Good morning to all of you. Dear student, in 11th Science Physics, we study the questions that explain linear expansion. The increase in the length of substance, that is delta L, is directly proportional to the original length L. That means delta L directly proportional to L. Delta L is the length, increase of the length of a substance, and L is a original length of a substance. So by this information, increase in the length of substance delta L is directly proportional to the original length L, and increase in the temperature is delta T. So delta L is directly proportional to the original length and change in the temperature. So delta L proportional to L into delta T, combining both equation. So taking L in denominator, delta L upon L proportional to delta T. Hence the fractional, this is the fractional delta L upon L, fractional change in the length, that is delta L upon L, is directly proportional to change in the temperature, directly proportional to delta T, that is change in the temperature. So here delta L upon L proportional to delta T. Now removing the proportionality sign, we can put equal to alpha L, and alpha L is the coefficient of linear expansion. Okay, and this is alpha L is a constant, where alpha is the coefficient of linear expansion and it is characteristic of a material. तो अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा एल उसका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने रिमूव करके इसकी जगह हमने इक्वल टू अल्फा एल रख दिया है, और इसका मतलब क्या हुआ, एल को इधर डाल लिया तो डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. and alpha L is the coefficient of linear expansion and it is the characteristic of a material. तो अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है. The value of alpha L depends on the type of materials. ओके, क्योंकि अल्फा एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग टाइप के अलग अलग मटेरियल्स पे होती है, और उसके टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. क्योंकि अलग अलग मटेरियल होता है तो उसका जो टेम्परेचर भी उसको हीट देने से या थर्मल एनर्जी के साथ उसका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है. इसकी वजह से अल्फा एल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट लार्ज, अच्छा देखो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो देन अल्फा एल डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. तो वो अल्फा एल टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है. ओके, सो द टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए तो अल्फा एल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. एंड यूनिट ऑफ अल्फा एल इज पर सेल्सियस पर केल्विन है. एंड ओके, सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स है. दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन 1 था उसमें हम डेल्टा एल की जगह L2 माइनस L1 ले लेते हैं, और टेम्परेचर में डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 ले लेते हैं. तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो L की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा एल L1 T2 माइनस T1. क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल L1 इंटू डेल्टा टी था. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 था, ये था. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने डेल्टा एल की जगह L2 माइनस L1 रख लिया और डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 रख लिया. तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गया. ओके, L1 को उस साइड ले लेते हैं, L2 इज इक्वल टू L1 अल्फा एल L1 T2 माइनस T1. अब इसमें से देखो L1 कॉमन निकाल लेते हैं तो L2 इज इक्वल टू L1 1 माइनस अल्फा एल है यहाँ पे T2 माइनस T1. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर लर्न कर देना है.
मोस्ट टाइम क्वेश्चन था. नाउ सेकेंड वन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन, ऑब्टेन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. तो हमको आइडियल गैस इक्वेशन में से हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें डिराइव करना है. तो दिस इज ऑल्सो IMP क्वेश्चन है. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी. ओके, तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी विच इज गिवन बाय 1. हमने इक्वेशन 1 दे दिया. अब ये जो टर्म्स है, फिजिकल टर्म्स है, उसको हम बताएंगे. P इज़ अ प्रेशर होता है, V इज़ अ वॉल्यूम हो गया, म्यू इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसेस. ओके, एंड R इज़ अ गैस कांस्टेंट है, R इज़ अ गैस कांस्टेंट, एंड T इज़ अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. अच्छा, ओके, तो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में ये जो टर्म है, P ने हमने बताया प्रेशर है, V इज अ वॉल्यूम है, म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हुआ, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट हो गया, और T इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर यानी P हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये जो P कांस्टेंट हुआ यानी इसमें चेंज होता नहीं है, तो हमें V में चेंज होगा और T में चेंज होगा, V और T में चेंज होगा. तो V में चेंज होगा तो इसको डेल्टा V कहेंगे, और T में चेंज होगा तो उसको डेल्टा T कहेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एट अ कांस्टेंट प्रेशर यानी P कांस्टेंट है तो हमने एज इट इज़ रखा, वॉल्यूम में चेंज आया तो डेल्टा V हो गया, म्यू R कांस्टेंट है तो वो ही रहेगा, लेकिन T में चेंज आएगा तो वो डेल्टा T हो जाएगा. ओके, तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर V एंड T चेंज होता है तो V की जगह हमने डेल्टा V रख दिया और T की जगह हमने डेल्टा T रख दिया. अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब हम 2 और 1 का रेशियो लेते हैं, तो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 इन एंड 1 यानी 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा. 2 हमारे P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू R डेल्टा T है, इसके अपॉन में 1 PV यहाँ पे आएगा, म्यू R T अपॉन में आ जाएगा. तो यहाँ पे P कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा V अपॉन V हो गया, म्यू और R कैंसिल हो गया तो डेल्टा T अपॉन T हो जाएगा. तो हमने यहाँ इक्वेशन 2 और 1 का जो रेशियो लिया तो हमें ये मिला डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T मिला. अच्छा, तो हमें जो ये इक्वेशन था हमारे पास ये था डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T था. तो ये जो इक्वेशन था उसमें से हमने डेल्टा T को नीचे ला दिया डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन T. बट ये जो डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T है उसको हम अल्फा V बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमें ज़रूरत है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा V इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T हो गया. तो हम अल्फा V की इसकी जगह हम अल्फा V रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन T. तो अल्फा V क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया. अल्फा V बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो अल्फा V बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये अल्फा V डिक्रीज हो गया. ओके, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ फॉर आइडियल गैस अल्फा V इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻³ पर केल्विन एट 0 सेल्सियस विच इज़ ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, तो फॉर आइडियल गैस अल्फा V डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. देखो आइडियल गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट इज़ इन्वर्सली यानी इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन में है इसलिए. और इसका मतलब क्या हुआ, हैंस इट डिक्रीजेस यानी अल्फा V डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर बढ़ेगा, डिनोमीटर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, ये कम होगा, तो यानी अल्फा V क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा V क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, यानी इसीलिए तो इन्वर्सली बोला है. ये T बढ़ेगा तो ये कम होगा, T कम होगा तो ये बढ़ेगा. तो हैंस इट डिक्रीज, hence it decrease, it means alpha V, it means alpha V decrease with the increase in temperature. And for ideal gas alpha V हमारे पास 3300 into 10⁻⁶ per Kelvin at room temperature which is much more greater than liquids. तो ये हमारा दूसरा
मोस्ट टाइम थियरम है वो अच्छी तरह से 2 बार लिख के लर्न कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। ओम नमः शिवाय टू ऑल ऑफ यू।